पढ़ा हुआ कैसे याद रखें? क्या आपने कभी घंटों पढ़ाई की है और फिर भी सब कुछ भूल गए? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो सीखने और याद रखने के वैज्ञानिक तरीके सिखाती है। यह किताब है मेक इट स्टिक। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे अपनी पढ़ाई को और भी प्रभावी बना सकते हैं। मेक इट स्टिक एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि हमारी पढ़ाई और याद करने की आदतें कितनी गलत हैं। हम अक्सर नोट्स को बार बार पढ़ते हैं या रटते हैं, लेकिन यह तरीका लंबे समय तक याद रखने के लिए बिल्कुल भी कारगर नहीं है। इस किताब में लेखक हमें सीखने के वैज्ञानिक तरीके बताते हैं जो न सिर्फ आपकी पढ़ाई को आसान बनाएंगे, बल्कि आपको लंबे समय तक याद भी रखने में मदद करेंगे। 1. रटने की बजाय समझें। स्टॉप रोट लर्निंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। किताब में सबसे पहले यह बताया गया है कि रटने की बजाय हमें चीजों को समझने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम किसी चीज को समझते हैं तो वह हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आप गणित का फॉर्मूला रटने की बजाय उसे समझेंगे तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि कैसे? क्या आप जानते हैं कि समझने और रटने में क्या अंतर है? इसका जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। 2. अंतराल के साथ दोहराएं। स्पेस्ड रेपिटेशन। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है अंतराल के साथ दोहराना। इसका मतलब है कि आपको एक ही चीज को बार बार पढ़ने की बजाय उसे थोड़े थोड़े अंतराल में दोहराना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज कुछ पढ़ा है तो उसे कल, फिर एक हफ्ते बाद और फिर एक महीने बाद दोहराएं। यह तरीका आपकी याददाश्त को मजबूत बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको हर चीज को दोहराना चाहिए? इसका जवाब भी वीडियो के अंत में। 3. खुद को जांचें। टेस्टिंग इफेक्ट। तीसरा सिद्धांत है खुद को जांचना। इसमें कहा गया है कि जब हम खुद को टेस्ट करते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा अच्छे से सीखता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसके बारे में खुद से सवाल पूछें या क्विज लें। इससे आपकी समझ और याददाश्त दोनों मजबूत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद को जांचना क्यों काम करता है? इसका जवाब भी आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। 4. मिला जुला अभ्यास, इंटरलीविंग। चौथा सिद्धांत है मिला जुला अभ्यास। इसमें कहा गया है कि हमें एक ही तरह की चीजें पढ़ने की बजाय अलग अलग टॉपिक्स को मिलाकर पढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो एक ही तरह के सवालों की बजाय अलग अलग टॉपिक्स के सवाल हल करें। इससे आपका दिमाग ज्यादा सक्रिय होता है और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिला जुला अभ्यास क्यों काम करता है? इसका जवाब भी वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उन सवालों के जवाब देने का जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछे थे। ये जवाब न सिर्फ आपकी जिज्ञासा शांत करेंगे, बल्कि आपकी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1. रटने और समझने में क्या अंतर है? रटना और समझना दोनों अलग अलग चीजें हैं। रटने का मतलब है बिना समझे किसी चीज को बार बार दोहराना। यह तरीका शॉर्ट टर्म के लिए काम कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहता। वहीं समझने का मतलब है किसी चीज को गहराई से जानना, उसके पीछे के कारण और तर्क को समझना। जब आप किसी चीज को समझते हैं तो वह आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आप गणित का फॉर्मूला रटने की बजाय उसे समझेंगे तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। सवाल नंबर 2. क्या आपको हर चीज को दोहराना चाहिए? नहीं, हर चीज को दोहराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन चीजों को दोहराएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं या जिन्हें आप भूल रहे हैं। इसके लिए अंतराल के साथ दोहराने, स्पेस्ड रेपिटेशन का इस्तेमाल करें, यानी चीजों को थोड़े थोड़े अंतराल में दोहराएं। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज कुछ पढ़ा है तो उसे कल, फिर एक हफ्ते बाद और फिर एक महीने बाद दोहराएं। इससे आपकी याददाश्त मजबूत होगी। सवाल नंबर 3. खुद को जांचना क्यों काम करता है? खुद को जांचना, टेस्टिंग इफेक्ट, इसलिए काम करता है क्योंकि जब हम खुद से सवाल पूछते हैं या क्विज लेते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा सक्रिय होता है। यह हमें यह पहचानने में मदद करता है कि हम क्या जानते हैं और क्या नहीं। इससे हमारी समझ और याददाश्त दोनों मजबूत होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी चैप्टर को पढ़ा है तो उसके बारे में खुद से सवाल पूछें।
इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना याद रख पाए हैं। सवाल नंबर 4, मिला जुला अभ्यास क्यों काम करता है? मिला जुला अभ्यास इंटरलीविंग इसलिए काम करता है क्योंकि यह हमारे दिमाग को अलग अलग टॉपिक्स के बीच स्विच करने के लिए मजबूर करता है। इससे हमारा दिमाग ज्यादा सक्रिय होता है और हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो एक ही तरह के सवालों की बजाय अलग अलग टॉपिक्स के सवाल हल करें। इससे आपका दिमाग ज्यादा चुस्त होगा और आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे उन सवालों के जवाब जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछे थे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सुविचार फैक्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया। मैं आपके सवालों के जवाब अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।